हेलो नमस्कार। मैं लालचंद भारती, लेक्चरर इन स्पेशल एजुकेशन हेयरिंग इम्पेयरमेंट, ज्ञानोदय सामयिक संस्थान, जगदीशपुर फूलपुर आजमगढ़। आज हम आप लोगों को डीएड SCHI सेमेस्टर सेकेंड पेपर नंबर 8 फंडामेंटल ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग वाणी और वाणी शिक्षण के मूल सिद्धांत के अंतर्गत यूनिट 2.2 बी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट यानी व्यंजनों का या व्यंजन का वर्गीकरण, प्लेस, मैनर, वॉइसिंग, उच्चारण के स्थान के आधार पर, ढंग या तरीके के आधार पर और आवाज़ के आधार पर के बारे में हम जानकारी साझा करेंगे। व्यंजनों का वर्गीकरण। ध्वनियों का उच्चारण विशेष प्रयत्न से किया जाता है, किंतु साथ ही साथ यह प्रयत्न विशेष अंग से किया जाता है। उच्चारण स्थान वह स्थान है जहाँ भीतर से आती हुई हवा को रोककर या किसी अन्य प्रकार से उसमें विकार लाकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। स्थान भी उच्चारण में प्रयत्न जितने ही महत्वपूर्ण हैं और उसके आधार पर भी ध्वनियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। व्यंजन ओठ से लेकर स्वर यंत्र तक इसी प्रकार अनेक स्थानों पर प्रयत्न करके विभिन्न व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। प्रमुख उच्चारण स्थान ओठ, दांत, वायुकोश या कुपकीय, कठोर तालु, मूर्धन्य, कोमल तालु, आली जिह्वा, उपाली जिह्वा तथा स्वर यंत्र हैं। इस आधार पर उच्चारण स्थान व्यंजन के प्रमुख वर्गीकरण हो सकते हैं। नंबर 1 है स्वर यंत्रमुखी, जिसे ग्लोटल साउंड भी कहा जाता है। स्वर यंत्रमुखी उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वर यंत्र से उच्चारित किए जाते हैं। इन्हें स्वर यंत्र स्थानीय, काकल्य या उरस्थ कहते हैं। हिंदी व्यंजन का उच्चारण स्थान स्वर यंत्रमुखी है। नंबर 2 उपाली जिह्वीय, फेरिंजियल, उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वर यंत्र और अल जिह्वा के बीच में उपाली जिह्वा में उत्पन्न होती है। इसके लिए जिह्वा मूल को पीछे हटाकर उपाली जिह्वा को संकीर्ण कर लिया जाता है। नंबर 3 है अलजिह्वीय, यूविलार, कव्वे या अलजिह्वा से इन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है। इसके लिए जिह्वा मूल या जिह्वा पक्ष को या तो निकट ले जाकर वायु मार्ग सकरा करते हैं और संघर्षी ध्वनि उत्पन्न होती है। इन ध्वनियों का जिह्वा मूलीय या जिह्वा पक्ष भी कहा जाता है, जैसे क, ख, ग इस प्रकार की ध्वनियाँ हैं। इसके बाद है नंबर 4 है कोमल तालव्य, सॉफ्ट पैलेट, जीभ के पिछले भाग के सहारे यहाँ से ध्वनि उत्पन्न करते हैं।
क, ख, ग, घ, ङ का उच्चारण यहीं से होता है। नंबर 5 है मूर्धन्य, जिसे सेरेब्रल कहा जाता है। मूर्धन्य व्यंजन ध्वनियाँ उन ध्वनियों को कहते हैं जिनका उच्चारण करने में मूर्धा से सहायता ली जाती है। हिंदी में ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है। नंबर 6 है कठोर तालु, हार्ड पैलेट। इनका उच्चारण कठोर तालु के पास से होता है। जीभ के अगले भाग या नोक से इसमें सहायता ली जाती है। हिंदी ट वर्ग का उच्चारण यहीं से होता है। आज हिंदी के स तथा च वर्ग को प्रायः सभी विद्वानों ने तालव्य कहा है। नंबर 7 है वायुकोश या कुपकीय, अल्विलार। दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग को वायुकोश की संज्ञा दी जाती है। जब निःश्वास वायुकोश तक पहुंचकर कुछ क्षण के लिए अवरुद्ध हो और जिह्वा के नोक द्वारा वायुकोश के स्पर्श के पश्चात वायु बाहर निकले तो वायुकोशीय ध्वनि का उत्पादन होता है। जैसे न, ल, र, श, ज, स भी वायुकोश और तालु के संधि से उच्चारित होती हैं। इसके बाद है नंबर 8 दंत, इसे डेंटल कहा जाता है। दांत की सहायता से उच्चारित ध्वनियाँ दंत कहलाती हैं। इसमें जिह्वाग्र या जीभ की नोक से सहायता ली जाती है। हिंदी के त, थ, द, ध दंत ध्वनियाँ हैं। इसमें जीभ की नोक ऊपरी दंत पंक्ति को स्पर्श करती हैं। इसके बाद है नंबर 9 दंतोष्ठ, लेबियोडेंटल। ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण ऊपर के दांत और नीचे के होंठ की सहायता से होता है, जैसे व, फ दंतोष्ठ ध्वनियाँ हैं। नंबर 10 है ओष्ठ, बाइलेबियल। जब दोनों ओठ एक दूसरे को स्पर्श करें, निःश्वास की वायु ओठ तक पहुंचकर क्षण भर अवरुद्ध होकर आगे आए तो द्विओष्ठीय ध्वनि का उच्चारण होता है, जैसे प, फ, ब, भ, म आदि। स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्थान है ध्वनियाँ, कंठ क, ख, ग, घ, ङ। तालव्य ध्वनियाँ च, छ, ज, झ, ञ, स, य। मूर्धन्य ध्वनियाँ ट, ठ, ड, ढ, ळ। दंत ध्वनियाँ त, थ, द, ध, न, र, स। वायुकोश या कुपकी ध्वनियाँ न, श, ल, ज। दंतोष्ठ ध्वनियाँ व, फ, म। द्विओष्ठी ध्वनियाँ प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार स्थान के आधार पर व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण हिंदी भाषा शास्त्र में किया गया है। जिस प्रकार से एक ध्वनि उत्पादन के लिए ध्वनि उत्पादन के ढंग तरीके की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार बहुत से ध्वनि उत्पादन के लिए स्थान की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ख ध्वनि उत्पादन के लिए स्वर यंत्र, अलिजिह्वा, कोमल तालु आदि स्थानों की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी व्यंजन ध्वनि को समझने के लिए उसके उत्पादन स्थानों या अंगों को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि वाणी चिकित्सा में उच्चारण स्थान
का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। व्यंजनों का वर्गीकरण तरीके या ढंग के आधार पर। तरीके या ढंग के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण निम्नलिखित हो सकते हैं। नंबर 1, स्पर्शी या प्लेसिव। स्पर्श ध्वनि में दो अंग जैसे दोनों ओठ, नीचे के ओठ और ऊपर के दांत, जीभ की नोक और दांत या जीभ का पश्च भाग और कोमल तालु आदि एक दूसरे को स्पर्श करके हवा को रोकते हैं और फिर एक दूसरे से हटकर हवा को जाने देते हैं। ढंग या तरीके के आधार पर स्पर्शी व्यंजन क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, झ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ आदि हैं। इसके बाद नंबर 2 है संघर्षी, जिसे फ्रिकेटिव कहा जाता है। संघर्षी व्यंजन ध्वनि में हवा का ना तो स्पर्श की तरह पूर्ण अवरोध होता है और न अधिकांश स्वरों की भांति वह अबाध रूप से मुंह से निकलती है। इसमें स्थिति स्वरों और स्पर्श के बीच की है, अर्थात दो अंग एक दूसरे इतने समीप आ जाते हैं कि हवा को दोनों के बीच से घर्षण करके निकालना पड़ता है, इसलिए इसे संघर्षी कहा जाता है। दोनों ओठ, ऊपर के दांत और नीचे के ओठ, जीभ और दांत, जीभ और वायुकोश या कुहकीय आदि की सहायता से इस प्रकार की ध्वनियाँ उत्पादित की जाती हैं, जैसे फ, ब, ज, स, ख, ग, ह आदि। इसी वर्ग की ध्वनियाँ हैं स, प में एक प्रकार की हाइजिंग या हिजिंग सुनाई पड़ती है। संघर्षी में स नद संघर्षी ग्रोव्ड कहते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ के आगे के दोनों किनारे उठे रहते हैं। नंबर 3 है स्पर्श संघर्षी अफ्रीकेट्स। ऐसी ध्वनियाँ जिनका आरंभ स्पर्श से हो, पूर्णता के साथ या एक एवं एक ना होकर धीरे से होता है, जिसके फलस्वरूप कुछ देर तक हवा को घर्षण करके निकालना पड़ता है। हिंदी में च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी ध्वनियाँ हैं। नंबर 4 है नासिकीय, जिसे नेजल कहा जाता है। नासिकीय या नासिकीय उन ध्वनियों को कहते हैं जिसमें दोनों ओठ, जीभ, दांत, जीभ मूर्धा या जीभ पश्च और कोमल तालु आदि का स्पर्श होता है, उसी प्रकार जैसे स्पर्श व्यंजनों में, और हवा मुंह में गूंजती हुई नाक के रास्ते निकलती है। इन्हें अनुनासिक भी कहते हैं, जैसे ड़, ञ, ण, न, म अनुनासिक ध्वनियाँ हैं। नंबर 5 पार्श्विक, जिसे लैटरल कहा जाता है। इन्हें पार्श्व व्यंजन या विभक्त व्यंजन भी कहते हैं। इसमें मुंह की मध्य रेखा पर कहीं भी
दो अंगों के सहारे वायु मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। फलतः हवा एक या दोनों पार्श्वों के पास से निकलती है। यह भी संघर्षी और नासिकीय आदि की भांति इसका भी उच्चारण देर तक संभव है। यह जानने के लिए कि हवा एक ओर से या दोनों पार्श्वों से जीव को इस वर्ग के व्यंजन की स्थिति में रखकर हवा के भीतर खींचना चाहिए। यदि दोनों ओर शीतलता का अनुभव हो तो ध्वनि द्विपार्श्विक है, नहीं तो एक पार्श्विक। हिंदी में ल इसी वर्ग का है। नंबर 6, लुंठित ध्वनियाँ, जिसे रोल्ड या ट्रिल्स कहते हैं। जीभ की नोक को कुछ बेलन की तरह लपेटकर या लुंठन करके तालु का स्पर्श कराकर यह ध्वनि उत्पन्न की जाती है। इसे लोढ़ित भी कहते हैं। र इसी वर्ग का मानते हैं। नंबर 7, उत्क्षिप्त, जिसे फ्लॉप्ड या टेप्स कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन ध्वनियाँ जीभ को लपेटकर तालुओं को झटके से स्पर्श करके फिर जीभ को सीधा कर लेने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे उत्क्षिप्त व्यंजन ध्वनि कहते हैं। हिंदी में ड ढ उत्क्षिप्त हैं। इन्हें ताड़नजात भी कहते हैं। नंबर 8, अंतस्थ या अर्धस्वर, जिसे सेमी वावेल कहा जाता है। ये त्रुटि ध्वनियाँ उच्चारण अवयव जब तक एक ध्वनि के उच्चारण के बाद दूसरे का उच्चारण करने के लिए नई स्थिति में जाने लगते हैं तो कभी कभी हवा को निकलते रहने के कारण बीच में ही एक ऐसी ध्वनि उच्चारित हो जाती है जो वस्तुतः उस शब्द में नहीं होती। ऐसी ही अचानक आ जाने वाली ध्वनि त्रुटि कहलाती है। जैसे स्टेशन का स्टेशन, स्नान का स्नान, किया का इया, जियो का यो इत्यादि हैं, जो एक प्रकार से स्वर और व्यंजन के बीच में हैं। यूँ इनका प्रमुख झुकाव व्यंजन की ओर अधिक है, क्योंकि ये व्यंजन की भांति ही स्वर की तुलना में कम सुनाई पड़ती हैं और साथ ही बलाघात भी प्रायः इन पर नहीं पड़ता। फिर भी इनको अर्धस्वर कहा जाता है। इसका कारण है कि इनके उच्चारण का आरंभ स्वर स्थिति से होता है। अर्धस्वर मुख्यतः 2 होते हैं, जैसे या व। इसके बाद उच्चारण ढंग या तरीके के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। नंबर 1, स्पर्शी ध्वनियाँ, क ख ग घ, ट ठ ड, त थ द ध, प फ ब भ। संघर्षी ध्वनियाँ, स स स ख। स्पर्श संघर्षी ध्वनियाँ, च छ ज झ। नासिकीय या नासिकीय ध्वनियाँ, ञ ङ न म। पार्श्विक ध्वनियाँ, ल। उत्क्षिप्त ध्वनियाँ, ड ढ। लुंठित ध्वनियाँ, र। अर्धस्वर ध्वनियाँ, य व। ध्वनियों के उच्चारण के लिए हवा को रोककर या अन्य कई प्रकार से विकृत करते हैं। इसी क्रिया को उच्चारण में ढंग या तरीका कहा जाता है। प्रत्येक ध्वनि के लिए कोई न कोई तरीका, ढंग या प्रयास करना पड़ता है। इसी को
ध्वनि उत्पादन ढंग का स्थान यानी प्लेस ऑफ मैनर कहते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण आवाज़ के आधार पर। आवाज़ के आधार पर व्यंजन के मुख्यतः 4 भेद हो सकते हैं। नंबर 1, घोष, जिसे वाइस्ड कहा जाता है। घोष वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है। इस संघर्ष के कारण स्वर तंत्रियों में थोड़ा कंपन होता है। वर्गीय व्यंजन ध्वनियों के तीसरे, चौथे एवं 5वें व्यंजन घोष व्यंजन होते हैं, जैसे ग, घ, ञ, ज, झ, ञ, द, ध, न, ब, भ, म इत्यादि घोष ध्वनियाँ हैं। नंबर 2, अघोष, वॉइसलेस। व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ दूर दूर रहती हैं तथा वायु को बाहर निकलते समय उनमें कंपन नहीं होता है। ऐसी ध्वनियाँ अघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। इनके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग की पहली और दूसरी व्यंजन ध्वनि आती है। इनको अघोष व्यंजन कहते हैं, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, प, फ इत्यादि अघोष ध्वनियाँ हैं। अघोष को श्वास तथा कठोर और घोष को नाद कोमल कहते हैं। तीसरा है अल्प प्राण यानी अनस्पायर्टेड। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण के समय मुंह से कम हवा निकलती है, अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं 5वां अक्षर अल्प प्राण होता है, जैसे क, ग एवं ङ अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। नंबर 4 है महाप्राण, स्पायर्टेड जिसे कहा जाता है। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण करते समय मुंह से अधिक हवा निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा अक्षर महाप्राण होता है, जैसे ख, घ तथा छ एवं झ महाप्राण ध्वनियाँ हैं। हिंदी के व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण और उनके उच्चारण स्थान, उच्चारण के तरीके और उच्चारण आवाज़ के दौरान नियमों का उपयोग करना चाहिए और व्यंजनों का वर्गीकरण उपयुक्त आधार पर करना आना चाहिए। तभी हम श्रवण बाधित बच्चों को वाणी चिकित्सा या वाणी प्रशिक्षण दे सकते हैं। सारांश, आज हम आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन का वर्गीकरण जो उच्चारण के स्थान के आधार पर, ढंग या तरीके के आधार पर तथा आवाज़ के आधार पर व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ाया है, जिसके आधार पर विभिन्न प्रकार की व्यंजन ध्वनियों की उत्पत्ति होती है और सार्थक सिद्ध होती हैं। और इसी पढ़ाए गए टॉपिक में से हम आप लोगों को एक प्रश्न दे रहे हैं। यह प्रश्न आपको जिस व्हाट्सएप ग्रुप से मिला है उसी व्हाट्सएप ग्रुप में हल करके भेजिएगा ताकि इस प्रश्न का मूल्यांकन हो सके।
प्रश्न है, उच्चारण के स्थान के आधार पर व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण कीजिए। ध्यान दीजिए, उच्चारण के स्थान के आधार पर व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।